नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी ग्रुप चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिग्री पार्ट 2 के छात्रों के लिए जो 50 अंकों की नॉन हिंदी होती है उनसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है उसे मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये 50 अंकों की जो नॉन हिंदी होती है वो आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों छात्रों के लिए होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन है, संजीवनी काव्य के रचयिता है। तो आप सभी को पता रहना चाहिए संजीवनी काव्य के रचयिता। इसमें जो आंसर दिया गया है ऑप्शन क, जो कि आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह जो है वो संजीवनी काव्य के रचयिता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। तो अभी आपने पढ़े कि संजीवनी के रचयिता कौन है, आरसी प्रसाद सिंह। तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन है, तो संजीवनी। तो ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। देखिए संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है घ, तो ये क्या है, देवासुर संग्राम से। देवासुर संग्राम से जो है वो संजीवनी काव्य का जो है प्रारंभ होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि दानव सेना किस पर आक्रमण करती है। देखिए दानव सेना जो है वो अमरावती पर आक्रमण करती है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर है, अमरावती। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य कौन थे। शुक्राचार्य कौन थे, तो देखिए दानवों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच छठा नंबर क्वेश्चन है कि कच्छ कौन था। तो कच्छ जो था वो ऑप्शन ग में देख सकते हैं कि बृहस्पति का पुत्र था। कच्छ कौन था, बृहस्पति का पुत्र था। इसके बाद जो है सातवां नंबर क्वेश्चन, शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था। तो शुक्राचार्य के जो निवास स्थान है वो तमसा नदी के तट पर था। तमसा नदी के तट पर। ऑप्शन क इसका सही आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि देवयानी किसकी पुत्री थी। देवयानी किसकी पुत्री थी, तो देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य के पुत्री थी। ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। देखिए कच्छ जो थे वो 17 वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। तो ऑप्शन जो घ देख रहे हैं आप 17 वो सही आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं। देखिए कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में जो है वो दानव क्या करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर ख है। ठीक है, तो ख इसका सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का जो है आह्वान करना पड़ा है। देखिए शुक्राचार्य को 3 बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा 3। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है। देखिए संजीवनी विद्या प्राप्त करता है कौन, कच्छ। तो कच्छ सबसे पहले उस किसे जीवित करता है, तो शुक्राचार्य को जीवित करता है। इसको शुक्राचार्य को जीवित करता है, जो कि ऑप्शन क में है। ठीक, इसके बाद है देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है। देखिए देवयानी के समक्ष जो है वो कच्छ अपनी तुलना जो है वो जलधार से करता है, जो कि ऑप्शन ख में है, जलधार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है। तो कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहन के रूप में देखता है, जो कि ऑप्शन ख में है, बहन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, संजीवनी काव्य का स्रोत है। देखिए संजीवनी काव्य का जो स्रोत है वो महाभारत, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संजीवनी एक है। तो आप लोगों ने मैंने बताए थे कि संजीवनी एक क्या था, एक जो है खंड काव्य था। क्या था, काव्य खंड। तो काव्य खंड, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि संजीवनी का
जो प्रतिपाद है वो क्या है? तो आप लोगों को इसके बारे में भी अभी तुरंत चर्चा हुआ है कि संजीवनी का जो प्रतिपाद है वो कच्छ देवयानी प्रसंग है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ कहाँ के रहने वाला है? तो कच्छ जो था वो यहाँ पे अलकापुरी के रहने वाला है। तो अलकापुरी इसका ऑप्शन क में है, सही आंसर है। इसके बाद संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो देखिए संजीवनी काव्य का जो नायक है वो कच्छ है, क्योंकि कच्छ के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति कौन है? तो बृहस्पति कौन है? तो वो जो थे वो गुरुदेव थे और कच्छ के पिता भी थे, अर्थात दोनों थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों। इसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन, संजीवनी काव्य की नायिका है। तो देखिए संजीवनी काव्यिका के नायिका जो है वो क्या है? जो देवयानी थी वो। ठीक है, संजीवनी काव्य के नायिका है। और नायक कौन है? तो नायक कच्छ है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? तो कच्छ और शुक्राचार्य के जो संवाद है वो किस सर्ग में आया है? तो वो तीसरा सर्ग और छठा सर्ग दोनों में आया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो संवादों के बारे में बताया गया है तीसरा सर्ग और छठा सर्ग में। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाणी गति काव्य के कवि है। देखिए पाषाणी एक गति काव्य है जिनके कवि जो है वो जानकी वल्लभ शास्त्री है। जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ख इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारे पास गेस पेपर है ये रेखा प्रकाशन का गेस पेपर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि ये रेखा प्रकाशन का गेस पेपर है। अगर आपको ये मार्केट में 30 से 40 रुपया के अंदर मिल जाएगा। इसमें जो नॉन हिंदी में जो 50 अंकों की नॉन हिंदी है, इसमें 263 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत सुंदर से सभी जो है पार्टों को और सभी जो व्याकरण है व्याकरण को भी इसमें जोड़ करके दे दिया गया है। तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। ठीक, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कला की दृष्टि में पाषाणी है। देखिए कला की दृष्टि में पाषाणी जो है वो एक प्रकार की गति काव्य है, जो कि ऑप्शन क में है। ऑप्शन क इसका सही आंसर है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि गंगावर्तन के नायक है। देखिए गंगावर्तन के नायक जो है वो भागीरथ है। कौन? भागीरथ। ये गंगावर्तन जो है एक कथा काव्य है जिसके जो नायक है वो भागीरथ है। इसके बाद है भागीरथ किस काव्य के नायक है? तो अभी ना मैंने आपको बताए थे कि गंगावर्तन के नायक कौन है? भागीरथ है। तो भागीरथ गंगावर्तन के नायक है। ठीक है, इसके बाद जो है 27 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वशी संगीति में कितने दृश्य है? उर्वशी संगीति में कितने दृश्य है? तो 4 दृश्य है। कितना? 4, जो कि ऑप्शन ग में है। इसके बाद है कि पुरुरवा किस काव्य का पात्र है? देखिए पुरुरवा जो है वो किस काव्य का पात्र है? तो वो उर्वशी का है। क्या? उर्वशी। उर्वशी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख में। ठीक, इसके बाद है मेनका और रंभा किस काव्य की पात्र है? देखिए मेनका और रंभा जो है वो उर्वशी काव्य के पात्र है, जो कि ऑप्शन क में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, पाषाणी किसे कहा गया है? तो पाषाणी जो है वो अहल्या को कहा गया है। किसको? अहल्या को। ऑप्शन घ में। इसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, पाषाणी किनकी कृति है? पाषाणी किनकी कृति है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को। जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि पाषाणी गद्य काव्य के कवि कौन है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री। तो पाषाणी किनकी कृति है? जानकी वल्लभ शास्त्री की। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, देवयानी किस काव्य की कृति की नायक है? किस काव्य कृति की नायक है? तो अभी ना बताए, तो वो देवयानी जो थे वो संजीवनी काव्य के कृति के नायिका है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राचार्य किसके पुत्र थे? तो शुक्राचार्य जो थे वो असुर के पुत्र थे। ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी का चरित्र किस कृति से वर्णित है? तो उर्वशी का जो चरित्र थे वो पाषाणी के कृति से वर्णित है। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, संजीवनी
संजीवनी किसकी कृति है? तो संजीवनी किसकी कृति है? तो वो आरसी प्रसाद सिंह की है। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, संजीवनी विद्या किसके पास थी? संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो आप लोगों को बार बार बताया कि शुक्राचार्य के पास थी। इसके बाद कच्छ किस काव्य का पात्र है? तो कच्छ जो है वो किस काव्य का पात्र है? ये पिछले बार आपने पढ़े हैं और जो 5-10 क्वेश्चन बताए थे उसी में आप लोगों को ये चर्चा हुआ है। तो कच्छ जो थे वो संजीवनी काव्य के पात्र है। इसके बाद है 38 में, संक्षेपण में उदित अंश को लिखा जाता है। देखिए संक्षेपण में जो उदित अंश रहता है उसे हम कम करके लिखते हैं। ठीक है। संक्षेपण को संक्षेप करने के लिए जो होता है उसे हम कम करके लिखते हैं, न कि विस्तार करके। ठीक है। तो ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा, कम करके। इसके बाद है गंगावर्तन किस पाठ्य पुस्तक में है? देखिए गंगावर्तन जो है वो किस पाठ्य पुस्तक में है? तो आपके जो पाठ्य पुस्तक है, पुस्तक का जो नाम है वो आप लोग देख सकते हैं पाषाणी। क्या नाम है? पाषाणी में है। ठीक। इसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूपण का अर्थ है। देखिए प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? प्रारूपण तो क्या हो जाता है इसका? तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन में ग सही आंसर दिया गया है। क्या? कार्यालयी प्रारूप, जो कि ऑप्शन ग है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को याद रहना चाहिए, हम सभी भारतीयों को याद रहना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन ख में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है, हमें भी पता है, ये 5 सितंबर। ठीक है। इसके बाद है 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में होता है? भाई अब ये बताए हैं इससे 2 क्वेश्चन पीछे कि हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिवस के रूप में ऑप्शन का इसका सही आंसर है। 5 सितंबर का महत्व किस रूप में है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे। इसके बाद 14 नवंबर को पंडित नेहरू का जन्मदिन भी रहता है। ठीक है। तो दोनों के जो है वो दोनों मनाया जाता है। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी किस पुस्तक में संकलित है? तो उर्वशी जो है वो पाषाणी पुस्तक में संकलित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि देवयानी के पिता का नाम क्या है? तो देवयानी के पिता का नाम क्या है? तो शुक्राचार्य है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाणी किसे कहा गया है? तो पाषाणी जो कहा गया है वो ऑप्शन ग अहिल्या को। इसके बाद जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी संघ सरकार की राजभाषा कब अंगीकार की गई? तो देखिए हिंदी संघ सरकार की राजभाषा जो है कब किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे वो 14 जनवरी 1949 को किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? देखिए संजीवनी जो है एक प्रकार की जो है पौराणिक है। ठीक है। पौराणिक जो कि ऑप्शन ख में है। तो मैंने इस प्रकार से नॉन हिंदी के जो 50 अंकों की नॉन हिंदी होते हैं उसके 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। फिर भी कोई डाउट्स होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो गेस्ट पेपर आप मार्केट में से आपको मिल जाएगा, ये गेस्ट पेपर जो कि रेखा प्रकाशन के हैं, तो आप लोग ले लीजिएगा। और अगले पार्ट में मैं कौन सा जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव दिखाऊं वो भी मुझे आप कमेंट कर दीजिए।